बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन में उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 4 खुशियां मिली हैं। सबसे पहली खुशी जो इमरान साहब को मिली है वो ये है कि उनकी बीवी बुशरा बीबी 9 महीने जेल में गुजारने के बाद उनकी तोशाखाना 2 में जमानत मंजूर हो चुकी है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। अब वो इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। इमरान खान साहब को दूसरी बड़ी खुशी यह मिली कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने जाती डॉक्टर से मेडिकल चेकअप के लिए दरखास्त दी थी, जो कि अब मंजूर हो चुकी है, और हाईकोर्ट ने इमरान खान के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। इमरान खान साहब को तीसरी बड़ी खुशी यह मिली है कि काफी दिनों से उनके मौलजीन की या उनके वकला की उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही थी, तो इस हवाले से एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाई गई थी और वो उनकी दरखास्त मंजूर हो चुकी है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म से इमरान खान से उनके वकला, जिनमें फैसल चौधरी, शुएब शाहीन और सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की। इमरान खान साहब को चौथी बड़ी खुशी यह मिली है कि अमेरिकी कांग्रेस के 60 से जायद अरकान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है, जिसमें इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। हम सबसे पहले बुशरा बीबी के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न थे और अक्सर वो इस टेंशन में होते थे कि मेरे जो भी मामलात हैं वो जाती नोयत के हैं, मैं एक बड़ी जमात का लीडर हूं, मेरे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मेरे खिलाफ जो भी मुकदमात बनाए गए हैं मैं उन्हें तो अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ये समझते थे कि उनकी बीवी के खिलाफ जो भी मुकदमात बनाए गए हैं वो गलत हैं, वो जुल्म है, वो ज्यादती है और वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इमरान खान साहब ये समझते थे कि मेरे खिलाफ जो भी मुकदमात हैं वो सियासी नोयत के हैं, झूठ पर मबनी हैं, मैं उन्हें अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे फैमिली मामलात को सियासत में लाया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी का सियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है किसी किस्म का। तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाना और उन्हें जेल के अंदर बंद करना, खान साहब ये समझते थे कि ये सिर्फ उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए और अपने कुछ नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन खान साहब हमेशा ये कहते थे कि ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी मेरे खिलाफ मुकदमात बना लें या बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात बना लें, लेकिन ये मुझे अपने मौकफ से नहीं हटा सकते, ये मुझे नहीं तोड़ सकते। बल्कि खान साहब तो ये भी कहा करते थे कि आपने जो करना है वो कर लें, आप मुझे जितना अरसा जेल में रखना चाहते हैं आप रख लें, लेकिन बुशरा बीबी को छोड़ दें, क्योंकि उसका ना तो सियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता है और ना ही उसका किसी किस्म का कोई कसूर है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट, स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि अगर बुशरा बीबी को जेल में रखा जाएगा तो शायद इमरान खान साहब के साथ उनके मामलात कुछ तय हो सकें, मुज़ाकरात हो सकें, और जिस तरह से गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इमरान खान साहब उस तरह से मान जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अल्टीमेटली बुशरा बीबी के खिलाफ जितने मुकदमात थे उसमें कुछ में बरीयत हो गई, कुछ में उनको जमानत मिल गई। एक लास्ट केस उनके खिलाफ तोशाखाना 2 का था और अल्टीमेटली उसमें भी उनकी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म सादर फरमाया कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके, मतलब लोअर कोर्ट में मुचलका जात जमा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जमानत मंजूर की तो 10-10 लाख के 2 मुचलके अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन कल एक रिटायर्ड सेशन जज साहब की फतीदगी की वजह से ज्यादातर जजेस जनाजे में शामिल हो गए, जिस वजह से बहुत सारे जजेस वहां पर मौजूद नहीं थे और मुचलका जात अदालत में जमा नहीं करवाए जा सके। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पूरी कोशिश की थी कि मुचलका जात अदालत में जमा हो जाएं और बुशरा बीबी की रिहाई हो सके, लेकिन अल्टीमेटली आज शाहरुख अंजमन की अदालत में दोनों ही मुचलका जात जमा करवा दिए गए, उनकी रिहाई की रोक जारी कर दी गई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। अब वो इस वक्त बनी गाला यानी कि अपने घर में, इमरान खान साहब के घर में मौजूद हैं। अब यहां पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारी मगोइयां की जा रही हैं कि बुशरा बीबी को जेल से कैसे रिहा कर दिया गया। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी पार्टी के बहुत सारे लीडरान वो छुपे बैठे हैं, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, इमरान खान साहब की बहनों को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो फिर ये किस तरह से हो गया कि इमरान खान की बीवी को छोड़ दिया गया? बेशक उसकी जमानत मंजूर हो गई थी, 2 किस्म के बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक इल्जाम तो ये कि जब उनकी जमानत मंजूर हो गई, एक पूरा दिन गुजर गया, मुचलका जात अदालत में जमा नहीं करवाए जा सके
अगर स्टेट या हुकूमत ये चाहती कि बुशरा बीबी के खिलाफ कोई और मुकदमा बनाना है या किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डालनी है तो वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, या इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी के साथ कुछ डायलॉग चल रहे हैं। और दूसरा ये मौकफ अपनाया गया कि जैसे ही रोब कार अडयाला जेल के अंदर गई है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उन्हें रिहा कर दिया गया है, हालांकि आमतौर पर रूटीन के साथ ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ लोगों का यह ख्याल है कि बुशरा बीबी के साथ तकरीबन 7 से 8 मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और सेटलमेंट के साथ मामला तय पाने के बाद उनको रिहा किया गया है। हालांकि मैं समझता हूं कि ये इल्जामात गलत हैं। देखिए, यहां तक बात सही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती या हुकूमत ये चाहती कि बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाने हैं या उनकी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालनी है तो वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, क्योंकि बुशरा बीबी के खिलाफ तो किसी किस्म का कोई केस बनता ही नहीं था। अगर उन्हें 9 महीने जेल के अंदर बंद रखा गया, उन्हें तकलीफ दी गई, इमरान खान को परेशान करने की कोशिश की गई, तो वो गलत था और नाइंसाफी थी। तो मैंने ऐसा नहीं समझता कि कुछ मुज़ाकरात हुए हैं या कुछ डील हुई है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी को रिहा किया गया है। और एक दूसरा बड़ा इल्जाम यह भी लगाया जा रहा था कि रिहा होने के बाद बुशरा बीबी सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगी, वो पार्टी को टेकअप करेंगी। तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। एक तो मैं ये समझता हूं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, और दूसरा मैं ये समझता हूं कि रिहा होने के बाद बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अच्छा जी, इमरान खान साहब की दूसरी खुशी के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई थी कि मेरे जाती डॉक्टर से, मेरे जाती मुआलजीन से मेरा मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, और मेडिकल बोर्ड जिसमें पीम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी शामिल होंगे और इमरान खान साहब के जाती मौलज भी शामिल होंगे। तो इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप किया जाए। इस हवाले से तफसीलात इस तरह से हैं कि इमरान खान के मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त हदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि इमरान खान की उम्र 72 साल, साबिक वजीर आजम और अंडर ट्रायल कैदी हैं। अदालत का कहना है कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी इक़दामात बी क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीम्स इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील दें। बोर्ड में इमरान खान के जाती मौलवी डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। अदालत का कहना है कि अदालती ऑर्डर की कॉपी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इमरान खान साहब को तीसरी बड़ी खुशी मिली, क्योंकि काफी दिनों से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही थी, तो आज इमरान खान साहब के वकरा की उनके साथ मुलाकात हो गई। तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान से अडयाला जेल में उनके वकला, जिनमें फैसल चौधरी, शुएब शाहीन और सलमान अकन राजा शामिल थे, ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान साहब मुतल्लक हमारे खदशात दुरुस्त हैं। उन्हें अडयाला जेल में इंतहाई मुश्किल हालात में रखा और गैर इंसानी सलूक किया गया है। इन तमाम तर बुरे हालात के बावजूद वो अवाम के हक के लिए जेल में कैद हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से 3 हफ्ते में ये दूसरी बार मुलाकात हुई है। उन्हें 6/8 के सेल में रखा गया है। उनके साथ जेल हुकाम को जो रवैया है इसकी मजम्मत करता हूं। इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है उसके खिलाफ कल अदालत में पटिशन फाइल करूंगा। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है मगर दाढ़ी बढ़ी हुई है। उन्होंने सबसे पहले कारकुनों से मुतल्लिक पूछा और कहा कि उनका क्या हाल है, जिस पर हमने उन्हें बताया कि इमरान खान का जो भी फैसला होगा वर्कर्स उस पर साथ खड़े होंगे। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान को जेल में उनकी अहलिया की जमानत की खबर तक न दी गई, और जब हमने बुशरा बीबी की जमानत के बारे में बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार करते हुए उसे आईने पाकिस्तान पर हमला करार दिया। अहम चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई बात नहीं हुई। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान जब भी कॉल देंगे कारकुन और अवाम निकलेंगे, मारें भी खाएंगे और जेल में भी जाएंगे, मगर इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर शुएब शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने पूछा कि क्या मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर वोट दिया, जिस पर हमने उन्हें बताया कि मौलाना ने वोट दिया है, जबकि तरमीम के लिए जिस तरह से अख्तर मैंगल और हमारे बंदे तोड़े गए, इस सूरत हाल से भी आगाह किया।
अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब को जो चौथी बड़ी खुशी मिली है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी ना कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, ये भी मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि अमेरिकी कांग्रेस के तकरीबन 60 से जायद, मेरा ख्याल है 62 या 63 अरकान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को यह खत लिखा है जिसमें इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इसकी तफसील इस तरह से है कि अमेरिकी कांग्रेस के दर्जनों अरकान की जनब से अमेरिकी सदर जो बाइडन को खसूसी खत तहरीर किया गया जिसमें पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात में होने वाली धांधली और इमरान खान और उनकी जमात के सियासी कैदियों के मामले का जिक्र किया गया। अमेरिकी कांग्रेस के 60 से जायद अरकान ने सदर जो बाइडन को लिखे गए खत में इमरान खान और पाकिस्तान में दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अमेरिकी ईवानी नुमाइंदगान के रुकन की जनब से लिखे गए खत में दीगर अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी हैं। खत में कहा गया है कि रवां बरस पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में तरीकी बेजाब्तगियां और इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जबकि वोटर्स को भी इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिश की गई। अरकान कांग्रेस ने खत में लिखा कि हम इमरान खान की फौरी रिहाई और पाकिस्तान में पार्टी के अरकान और कारकुनों की बड़े पैमाने पर हिरासत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। खत में मुतालबा किया गया है कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान के तहफ्फुज की जमानत ले और अमरीकी सफारत खाने के एहलकार जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।